नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसानों का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ग्रामीण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्रामीण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्रामीण संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसी के साथ आप लोगों का मैं एक बार फिर से जो ग्रामीण संघर्ष समिति है उसकी ओर से धन्यवाद हूं और आशा करता हूं कि आगे आने वाले समय में भी जो भी फैसला ग्रामीण संघर्ष समिति आप लोगों के सहयोग से करेगी उसमें आप इसी तरह नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ग्रामीण एकता जिंदाबाद, 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 ग्रामीण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम एक हैं, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे साथियों बहनों, हम आज सिर्फ डीसी को ज्ञापन देने आए हुए हैं और हमने डीसी को ज्ञापन देना है। और अगर इसके बावजूद भी इन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया तो हम इसके बाद कोर्ट में जाएंगे और हम भूख हड़ताल भी करेंगे और रास्ता भी जाम करेंगे। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना काम होते हुए भी देखो गांव में इतना काम आजकल है, महिलाएं घास काट रही है, लोग मटर लगा रहे हैं। मैं आपका इतने काम होने के बाद भी आप लोग यहाँ हैं, आपका सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। ग्रामीण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप इधर बैठो, इधर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हम इस बात के लिए तैयार हैं, हम दमनकारी नीति से नहीं डरते हैं। जब बात माताओं बहनों बड़े बुजुर्ग जितने भी लोग आज यहाँ मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये आपका संघर्ष है जिसकी बदौलत सरकार ने ये जो 84 गांव लेने की मुहिम जारी की थी, उस 84 गांव से अपना हाथ पीछे खींच लिया है। लेकिन जो लोग ये बोलते थे कि हम गांव का 1 इंच नहीं लेंगे, उनको अपनी बात पे शर्म आनी चाहिए, अपने वादों पे शर्म आनी चाहिए। 4 गांव पूरे के पूरे ले लिए और 19 गांव में जो है थोड़ी थोड़ी जमीन बची है, बाकी सारी नगर निगम के लिए ले ली गई है। जो लोग ये बोलते थे कि आश्वासन हमें मिल चुका है, हम सरकार के लोग हैं, सरकार हमारी सुनती है, सरकार उनकी कितनी सुनती है उसका आज रिजल्ट आ चुका है। गांव का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
सामने अब वो आए और जवाब दे यहां पर कि जो उनको आश्वासन मिला था उसका क्या हुआ, क्यों उन्होंने हम लोगों को झूठ बोला, क्यों हम लोगों का बेवकूफ बनाया। हम पहले दिन से ये जानते थे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग हमारा बेवकूफ बना रहे हैं। हम जो भोले भाले लोग हैं इस इलाके के, उनका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। इसीलिए हमने इस आंदोलन को, आप लोगों ने सबने सहयोग दिया, ये चलाया है। और आज हम मैं ये नहीं कहूंगा कि हम पूर्ण रूप से सफल हुए हैं, लेकिन किसी हद तक से सफलता आप लोगों के सहयोग से हमें मिली है। अब जो चरण है, ग्रामीण एकता जिंदाबाद 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 ग्रामीण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जो ये रैली है, ये रोष रैली है। रोष किस बात का है कि लोगों को ये बताया जा रहा है, सरकार को ये बताया जा रहा है कि गांव के लोगों की सहमति है, लोग नगर निगम में शामिल होना चाहते हैं। शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो। आज इस रैली से हमने दर्शाया है कि हम लोगों की सहमति ना पहले थी, ना आज है, ना आइंदा आने वाले समय में होगी। झूठे आश्वासन देती है सरकार। जैसा हम सब लोगों के मन में है कि झूठे आश्वासन सरकार देती है, मैं इस बात से पूरी रूप से सहमत हूं। अभी जब ये लोग आएंगे, बहुत जल्दी में सरकार जो है वो अपना कार्य कर रही है। एक तरफ से नोटिफिकेशन होती है, दूसरी तरफ से वार्ड बनाने की डिलिमिटेशन हो जाती है, तीसरी तरफ से अभी इलेक्शन की तैयारी हो जाएगी। ये जो सारा धंधा नगर निगम बनाने का था, हम पहले दिन से कह रहे, राजनीतिक रूप से इसको बनाया जा रहा है, इसमें लोगों की कोई भलाई नहीं है, इस बात को साबित करती है। जो आपत्तियां हमने दी उसके ऊपर किसी ने नजर भी नहीं डाली, चाय पकौड़े खाते रहे और फैसले करते रहे। ये जो रोष रैली है, आज हम फिर एक बारी एक ज्ञापन डीसी साहब के माध्यम से सीएम साहब को दे रहे हैं कि वक्त है पुनर्विचार का। आप पुनर्विचार कीजिए। जो गांव, जो आबादी दे, जो घासनी खेत आपने इस नगर निगम में शामिल कर लिए हैं, बावजूद इसके कि आपने आश्वासन दिया था, आप उसका फैसला एक बार फिर कीजिए। लोग अभी भी इस बात की आशा रखते हैं आपसे कि आप उनकी बात को सुनेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो जैसे हमारे संरक्षण ने कहा है कि हम आने वाले समय में इस गतिरोध को, इस रोष को और ज्यादा उग्र करेंगे, वो अभी आगे आने वाले समय में सबको दिखाई देगा। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की सहमति से, आप लोगों की सलाह से ये आंदोलन चल रहा है, आगे भी उसी तरह से चलता रहेगा जैसे आप लोग चाहते रहे। अभी जो है, क्यों मैं ये बात बोलता किया गया कि जहां आबादी भी नहीं है, किसी एक परिवार की पर्टिकुलर पूरी की पूरी जमीन ले ली गई और किसी की छोड़ दी गई, जबकि सबकी छूटनी चाहिए थी। जो सरकार ने फैसला लिया है गांव को नगर निगम में शामिल करने का, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। पहले नेताओं ने कहा कि 1 इंच भी गांव की जमीन नहीं लेंगे, कोई भी कल्टीवेशन लैंड नहीं लेंगे, जबकि अब जो खसरा नंबर ले रहे हैं उसमें ना केवल लोगों के घर है, बल्कि कल्टीवेटेड लैंड जहां लोग हल बोआई कर रहे हैं, खेतीबाड़ी कर रहे हैं, उनकी पशुशालाएं ले गई है। जहां वो घास लगाते थे, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में गोड़ बोलते हैं, वो तक ले लिया है। और इससे ये जाहिर होता है कि सरकार जो है वो बोलती कुछ है और करती कुछ है। तो आने वाले समय में क्या करने वाला है? आने वाले समय में हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जब तक हम सरकार से ये अभी भी ये पूरा मांग कर रहे हैं कि जो सरकार ने फैसला लिया है उसके ऊपर पुनः विचार किया जाए, और जो ये गांव में नगर निगम बनाया गया है उसको पीछे रोल बैक कर ले उस फैसले को। आने वाले टाइम में पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए भी नगर निगम की संघर्ष समिति कुछ करने वाली है? वो तो लोग कह ही रहे हैं कि जिस मंशा से सरकार ये बना रही है कि हम अपने यहाँ मेयर बना देंगे, लोगों का ये कहना है कि हम बीजेपी के बिल्कुल अगेंस्ट वोट देंगे, क्योंकि इससे पीछे जब विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव हुए तो लोगों ने भारी मत से जो है वो बीजेपी को वोट देकर जिताया है। अब लोगों का कहना यह है कि हम न केवल उनका
विरोध करेंगे, बल्कि औरों को भी समझाएंगे जो उनके आसपास के पंचायतों में रिश्तेदार है या और भी कंस्टिट्यूंसी में रिश्तेदार है कि बीजेपी को वोट मत दिया जाए।